हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कूलाम का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th में बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना। मतलब हमें क्या करना है, कोई बिंदु आवेश है उसके लिए क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास कोई बिंदु O है, इस पर क्या है, कोई परीक्षण, इस पर मान लेते हैं पहले आवेश Q, धनात्मक आवेश Q स्थित है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु O पर कोई धनावेश स्थित है, पर कोई धनावेश स्थित है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। मान लेते हैं ये रहा बिंदु O, इससे R दूरी मान लेते हैं यहाँ तक होती है और यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। हम क्या लिखेंगे, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब हमें इस पर क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम लिखेंगे तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या मानेंगे कि जो बिंदु P है इस पर परीक्षण आवेश कोई Q0 है। तो हम लिखेंगे तब बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या होता है, Q0। ठीक, परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा, माना बिंदु O पर कोई धनावेश स्थित है, ये रहा बिंदु O, इस पर कोई आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर, ये रहा O, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब जो बिंदु P है इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या करें, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें। अब देखो दो आवेश जहाँ पर भी आ जाए, एक ये रहा Q और एक ये रहा Q, दो आवेश जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर लगता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ये रहे दो बिंदु आवेश, एक रहा Q, एक रहा Q0। ठीक, तब हम लिखेंगे तब कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ पर देखो हमारे पास Q1 बराबर क्या है, Q1 बराबर है Q और Q2 बराबर है क्या, Q0, मतलब परीक्षण आवेश। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे इसको, F बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू में Q0 अपॉन में R²। ठीक है, मान लेते हैं ये है समीकरण 1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होती है E बराबर आरोपित बल बटे परीक्षण आवेश। बल को नापते हैं न्यूटन से और आवेश को नापते हैं कूलाम से। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बिंदु P पर हमें क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम लिखते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, हमने क्या लिखा, आरोपित बल बटे परीक्षण आवेश। आरोपित बल क्या है हमारे पास में F और परीक्षण आवेश क्या है Q0। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, लिख दो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, अभी क्या होगा, मान लेते हैं ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब समीकरण 1 में हमारे पास F का मान है और समीकरण 2 में F के मान की ज़रूरत है। क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखते हैं समीकरण
हमें क्या करना है, समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखना है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा, E बराबर f का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या है Q0 अपॉन में क्या है r²। इसके भी बटे में क्या है, इसके बटे में है ये Q0 मतलब परीक्षण आवेश। इस Q0 से इस Q0 को हटा दो तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q/r²। और यही क्या होगा, यही होगा बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका मात्रक भी वही हो जाएगा क्योंकि ये भी तीव्रता है, ये भी तीव्रता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति कूलम। और नीचे में एक लाइन और लिख देंगे, यही बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।